मधुबनी जिला से आकर नहीं, बल्कि यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ के एक एक आलिम दीन, यहाँ के ऐसे ऐसे उलमाए किराम से हजरत के बारे में मैंने सुना जो यकीनन इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। कई मुफ्तियों के उस्ताद जिन्होंने एक बड़ी जमात उलमाए किराम की तैयार कर दी है। हमारे दरमियान डाइस पर एक ऐसे आलिम दीन मौजूद हैं जिनके बारे में डॉक्टर राहत इंदौरी रहमतुल्लाह अलैह के मुझे 4 मिसरे याद आ रहे हैं कि यह अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, यह अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। एक बेबाक आलिम और बेहतरीन आमिल और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जिला सुपौल की आबियारी में जिन्होंने अहम किरदार अदा किया है, इस उम्र में भी अपने वतन अजीज को छोड़कर आपकी मिट्टी पर रहकर मेहनत कर रहे हैं। जमीनी सतह पर जिन्होंने उलमाए किराम की एक बड़ी जमात तैयार की है, एक ऐसे बावकार आलिम दीन की खिदमत में पहुंचूं सिर्फ और सिर्फ ये कह के कि ये गुलशने हस्ती का वो खामोश शजर है, ये गुलशने हस्ती का, ये गुलशने हस्ती का वो खामोश शजर है। बच्चे भी जहां शोर मचाने नहीं आते, बड़े अदब के साथ हजरत अक़दस मौलाना अलहाज नौमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया साबिक सदर मुदर्रिस मदरसा इस्लामिया हनुमान नगर छिठी हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। बड़े अदब के साथ दरखास्त करता हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपने कीमती वालेहाना कलिमात से हम तमाम सामईन को महजूज करे। हजरत से बड़े अदब के साथ दरखास्त करता हूँ कि हजरत तशरीफ लाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन दल्ल इज़ा इह्तदैतुम इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। बुजुर्गों, दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये आप हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़िए कि आप सिर्फ उम्मत के नबी नहीं, लोगों के नबी नहीं, बल्कि नबियों के भी नबी थे। पढ़िए दरूद शरीफ। दूसरी बात ये कि आज दीन की निस्बत पर यहाँ कहने सुनने वाले लोगों का जो मजमा लगा, इसके लिए जिन हजरात ने मेहनतें की, इनके जो मुंतज़िमीन हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुस्तहक़ शुक्रिया हैं कि उन्होंने मेहनतें की, उन्होंने खर्चे किए कि यहाँ लोग कहने सुनने वाले बैठे। दीन की निस्बत पर उम्मीद की जाती है कि अल्लाह ताला दीन की कही गई बातों पर हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाएंगे। आपका हमारा ये जलसा इस्लाह मुआशरा के उन्वान से रखा गया। इसी निस्बत से कुछ बातें आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करूँगा।
बहुत लंबी बातें मैं कह नहीं सकता हूँ, इसलिए कि मुंह में दांत अब नहीं है, जुबान साथ नहीं देती है और कौवा भी कमज़ोर, तो ज़्यादा और कहने सुनने की आदत भी अब ख़त्म हो गई है, इसलिए कोई ज़्यादा लंबी बातें तो आप हज़रात के सामने बयान नहीं कर सकूँगा। ताहम जितना अल्लाह ताला जितनी मिनट चाहे, जितनी देर चाहे, इंशाअल्लाह बयान करूँगा। अभी जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है, इसकी रोशनी में कुछ बातें अर्ज़ करूँगा, इसका तर्जुमा करूँगा, फिर इसकी रोशनी में कुछ बातें इस जलसा को जिस उन्वान से रखा गया है उसके मुतल्लिक़ बातें अर्ज़ करूँगा। लेकिन असल डर ये लगता है, ज़रा ध्यान से और तवज्जो से सारे हज़रात सुनिए, मुक़र्रिरीन हज़रात भी और सामईन हज़रात भी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जलीलुल क़द्र सहाबी हज़रत उसामा इब्न ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, क़यामत के दिन एक शख्स को बुलाया जाएगा और उसके मुतल्लिक़ हुक्म दिया जाएगा कि इसे जहन्नम में डाल दो। उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा और जहन्नम में गिरते ही जहन्नम की आग की तेज़ी, उसकी गर्मी की शिद्दत की वजह से उसके पेट से आंत बाहर आ जाएगी, उसके पेट से आंत बाहर आ जाएगी। फिर उस आंत के इर्द गिर्द चारों तरफ वो घूमते रहेंगे, जैसे पहले ज़माने में गधा चक्की के इर्द गिर्द घूमा करता था। ये मंजर देखकर अहले जहन्नम, जो लोग और भी जहन्नमी हैं, जहन्नम में हैं, वो सब आएंगे और कहेंगे कि ये क्या माजरा है, क्या मामला है। आप तो मुख्तलिफ जलसों में, मुख्तलिफ जगहों में, कभी स्टेज पर बैठकर, कभी राह में चलते फिरते, कभी मदरसे में, कभी मकतब में, ये सारे अल्फाज तो नहीं, कुछ अल्फाज मैं अपनी जानिब से कह रहा हूँ, जिसका खुलासा ये है कि आप लोगों को वाज़ व नसीहत करते थे, अम्र बिल मारूफ करते थे। ये हमारी जमात के लोग, तबलीगी जमात के लोग अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करते रहते हैं, पूरे आलम गश्त करते हैं, घूमते हैं। अल्लाह ताला सबके चलने फिरने गश्त करने को कबूल फरमाए, सबकी हिफाजत फरमाए। तो आप तो लोगों को समझाते थे, भले काम के मुताबिक कहा करते थे और बुरे काम से रोकते थे, मगर आपको क्या हुआ? आप इतना अच्छा और उम्दा काम करने वाले जैसे आदमी, लोगों को नसीहत करने वाले, लोगों के नासे, लोगों के मुसलह, लोगों की इस्लाह करने वाले, आप यहाँ जहन्नम में, और ये गत आपकी वजह उसकी क्या कहेंगे? लोगों को मैं अच्छी बात का हुक्म करता था, अम्र बिल मारूफ करता था, लेकिन मैं खुद उस पर अमल नहीं करता था। डरने की बात हम जैसे लोगों के लिए है। लोगों को भली बातें कहा करता था, अच्छी बातें कहा करता था, अल्लाह का हुक्म सुनाया करता था, लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करता था।
लोगों को बुराई से, बदी से, बुरी बातों से, बुरे आमाल और अफ़आल से रोकता था, लेकिन मैं खुद वो सब करता था। बात समझ में भाई? मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं जो बात कहता था मैं उसके खिलाफ करता था, उसी की ये सजा है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। मेरे दोस्तों, हम आप यहाँ इस खैमे के नीचे जो बैठे, ईमान वाले मोमिन, और अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ी मेहरबानी है कि ईमान की दौलत से हमको आपको सबको नवाजा है। इससे बड़ी, इससे ऊंची, इससे कीमती और कोई नेमत है ही नहीं। कोई नेमत इससे नहीं बड़ी। वो नेमत अल्लाह ताला ने हम सबों को अता कर दिया है। मोमिन की शान, मोमिन की सिफत, मोमिन का काम क्या है? समिअना व अताअना। हमने सुना और हमने उसको माना। मालूम यह हुआ कि दीन की बातों का सुनना और उसको मानना, जब मान लिया तो उस पर अमल होगा इंशाअल्लाह। ये असल है मोमिन की सिफत। सुनना न मानना ये गैरों की सिफत है, यहूदियों की सिफत है। वो मग़ज़ूब अलैहिम है, उन पर अल्लाह का गज़ब है कि सुनते तो थे लेकिन उसको मानते नहीं थे, उस पर अमल नहीं करते थे। तो मेरे भाइयों, इस्लाह मुआशरा के उन्वान से हो या दीन की और कोई बातें किसी और उन्वान से हो, कहने वाले को बहुत जब जब जिस जिस मौका पर कहें उनके लिए बहुत डरने की बात है। इस हदीस की रोशनी में अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। इस्लाह मुआशरा से मुतल्लिक़ हज़रत हकीमुल इस्लाम क़ारी तैयब साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू का एक ज़बीन मक़ूला नक़ल फरमाया है। उसको गौर से सुनिए, उसको अमल में लाइए। फरमाया हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने कि दुनिया में, पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, अंबिया के सिवा कोई फर्द भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर खैर ही खैर हो, अच्छाई ही अच्छाई हो। अंबिया के अलावा कोई ऐसा नहीं है। अल्लाह के बहुत सारे औलिया हैं, गुनाहों से महफूज जरूर हैं, लेकिन अंबिया की तरह मासूम नहीं। जरा सा पानी। तो अंबिया के अलावा जितने लोग हैं, इसको गौर से सुनिए जो बातें मैं अर्ज कर रहा हूं। अंबिया के अलावा जितने लोग हैं दुनिया में, जो भी हैं, उनके अंदर खैर भी है और शर भी है, अच्छाई भी है, भलाई भी है, बुराई भी है, नेकी भी है, बदी भी है, सब कुछ। तो फरमाया हजरत ने अक्लमंद वो है, एक एक बात को गौर से सुनिए, अक्लमंद वो है जो दूसरों के अंदर जो खैर देखे, अच्छाई की बात देखे, भलाई की बात देखे,
उसको अपने अंदर लाए, उसको इख्तियार करे, उसको अपनाए और उसके अंदर जो खराबी है, जो बुराई है, उसको उसके लिए छोड़ दे, उसको अल्लाह पर छोड़ दे, वो समझे। अल्लाह जाने वो जाने। हमसे आपसे दुनिया के और किसी से दूसरों की बुराई के बारे में नहीं पूछा जाएगा। हर एक इंसान से उनके अमल के बारे में पूछा जाएगा। अगर दुनिया का हर इंसान दूसरे के खैर को अख्तियार करे और उसकी बुरी बातों को छोड़ दे और उसकी बुराई बयान नहीं करे, उसकी खराबी बयान नहीं करे, उसकी खराबी के पीछे नहीं पड़ा रहे कि फलाने ने ऐसा किया, फलाने ने वैसा किया, फलाने ने ऐसा किया, जिससे कुछ बनता नहीं है, कुछ हासिल नहीं होता है। अगर सारे लोग दुनिया के ऐसा करने लगे, एक एक फर्द अगर ऐसा करने लगे कि हर एक दूसरे की भलाई को इख्तियार कर ले, बुराई को उसके लिए छोड़ दे, तो ये पूरी दुनिया में जो लोग होंगे उनके अंदर फरिश्ते जैसी सिफत मालूम होने लगेगी। शर्त यह है कि दूसरे की बुराई के पीछे नहीं पड़े। अल्लाह ताला अपने कलाम पाक में जो इरशाद फरमाया, अभी जो मैंने तिलावत की है, क्या फरमाया? ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अलैकुम अनफुसकुम, अपनी फिक्र लाजिम पकड़ लो, अपनी अपनी फिक्र करो। अलैकुम अनफुसकुम, अपनी जान की फिक्र करो। ला यदुर्रकुम मन दल्ल इदा तदैतुम, अगर कोई गलत रास्ता इख्तियार किया हुआ है, कोई बेराह हो गया है, रविश खराब हो गई है, ईमान बिगड़ गया है, आमाल उसके बिगड़ गए हैं, तो उसका ईमान और आमाल के बिगड़ने से, उसके बिगाड़ से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं। तुम अपनी फिक्र करो ना। दुनिया का हर इंसान सिर्फ अपनी फिक्र करे कि हम ठीक हो जाएं, हम किसी की ग़ीबत नहीं करें, हम झूठ नहीं बोलें, हम दूसरे की बुराई नहीं बयान करें, दूसरा का माल नहीं चोरी करें, हम दूसरे की ज़मीन नहीं हड़पें, दूसरे की बेईमानी नहीं करें, झूठी गवाही नहीं दें, दूसरे का हक नहीं तलफ करें। शरीयत का जो तकाज़ा है, हम उसके मुताबिक अपनी फिक्र करें, दूसरों के पीछे नहीं पड़े रहें, तो इससे कोई नुकसान नहीं है ईमान वालों का। अपनी फिक्र करेंगे, दूसरे की बुराई से लेना देना कुछ नहीं है, उनको छोड़ दिए। उनके लिए हो सके तो खूबी के साथ उनको, उनकी खराबी, उनकी बुराई पर आगाह कीजिए। अगर हो सके तो फितने का कोई अंदेशा नहीं हो तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन खामखा उसके पीछे पड़े हुए हैं, वो उसको बुरा कह रहा है, हम उसको बुरा कह रहे हैं, वो हमको बुरा कहने में लगा हुआ है। मुआशरा की इस्लाह क़यामत तक नहीं हो सकेगी इससे। और हर एक अगर दुनिया में अपने अपने इस्लाह की फिक्र कर लेंगे, अभी इस पंडाल के अंदर जितने बैठे हुए हैं ना, ये आज़्म करके उठाएं कि हमको अपनी इस्लाह करनी है, तो इतने लोगों की अगर इस्लाह हो गई तो यही लोग जरिया बन जाएंगे बहुत सारे लोगों की इस्लाह की। दूसरे की इस्लाह की क्या फिक्र करते हो? बहुत सारी तंजीमें दुनिया की, बहुत सारी जमातें, बहुत सारे अफराद इस काम को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन बताइए कि क्या फीसद इसमें कामयाब हो सके हैं माशरा की इस्लाह के सिलसिले में? मैं एक बात पूछता हूँ, अभी हमारे मुफ्ती साहब ने बहुत जोरदार अल्फाज में
तिलक के बारे में, जहेज के बारे में, लेन देन के बारे में आप हजरात से बयान किया। जो कुछ बयान किया सच किया, हक किया। अल्लाह ताला सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। लेकिन एक बात मैं पूछता हूँ, तिलक का रिवाज आया कैसे हमारे मुसलमानों के माशरे में, ये बताइए। अल्लाह ताला ने हमारे अमल के लिए नबी को भेजा, कुरान उतारा, उसमें सारे अहकाम हैं अमल के लिए। मिन जुमला अहकाम के एक हुक्म है मीरास का, हिस्सा तरके का। बहुत सारा काम तो ऐसा है कि जिसमें अल्लाह ताला ने इख्तियार भी दिया है, और ये हिस्सा तरका का जो मामला है अल्लाह ताला ने खुद तकसीम कर दिया है, खुद बांट दिया है हिस्सा। उसको किसी इंसान के इख्तियार में नहीं रखा है कि तुम जिसको चाहो जितना चाहो उतना दो, जितना चाहो उतना ले लो। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो शेखुल हदीस में बैठे दो शेखुल हदीस यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे पूछो, मुफ्ती भी हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हिस्सा तरका बांट दिया है, मुकर्रर कर दिया है। उसका उतना, उसका उतना, इस हालत में उसका उतना, उस हालत में उसका उतना, उस हालत में उसका उतना है। पूछो, पूछना बाद में। जब बांट दिया, भाई कौन होता है बहन को हिस्सा नहीं देने वाला? बोलिए। तो बाप के मरने के बाद भाई ये जुल्म क्या करता था कि बहन का हिस्सा नहीं दिया, रोक लिया, हड़प लिया अपना। अब जब बाप भी भाई ही का रोल अदा करने लगा है, जिंदगी में बेटे ही के नाम कर दिया, ना बेटी कहीं जाए चूल्हे भाड़ में, उसको ये समझ में नहीं आती है कि जिस नुत्फे से लड़का पैदा हुआ है उसी मेरे उसी नुत्फे से लड़की भी पैदा हुई। ये समझ में बात नहीं है। अल्लाह के हुक्म को मानने वाले हैं, अल्लाह पर ईमान रखने वाले हैं। अल्लाह ने हमको ये हुक्म दिया है कि बेटियों का इतना हिस्सा है, बेटे का इतना हिस्सा है, भाई का इतना हिस्सा है, बहनों का इतना हिस्सा है, फलां का इतना हिस्सा है, फलां का उतना हिस्सा है। इस पूरे मजमा में हाथ उठा के बताओ, इस पर अमल क्या आदमी का है? कितने लोगों का नहीं, क्या आदमी का है? बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं इस मजमे में, हाथ उठा के बता दो कितने लोग इस हुक्म पर अमल करने वाले हैं। अगर इस हुक्म पर अमल करने वाले नहीं हैं, और एक भी नहीं है हम समझते हैं, इल्ला माशा अल्लाह, तो बताओ तिलक आएगा कि नहीं हमारे माशरे में? बोलो। वो हमने तो उसको दावत दे के बुलाया है, हमने खुद कुरान के हुक्म को छोड़ा, अल्लाह के हुक्म को छोड़ा है, ठुकराया है, बस कुछ डाला है, तो उसकी जगह वो आया, खराबी आई है। जमीन में हल चलाना छोड़ दो तो अच्छी फसल के बजाय घास फूस उगेगा कि नहीं उगेगा? मकान में पॉलिश करना छोड़ दो, चूना गर्दानी छोड़ दो, पेंट कराना छोड़ दो, फिर देख लो उस मकान का चंद सालों में क्या हाल होता है। अच्छाई को छोड़ोगे उसकी जगह बुराई देगी। मेरे दोस्तों, अच्छाई को इख्तियार करो, हर पहलू से, हर एतबार से माशरे की इस्लाह इस तरह हो सकती है। अपनी अपनी फिक्र करो, बुराई को छोड़ो और भलाई को इख्तियार करो हर आदमी। ये नहीं है कि हम जो कह रहे हैं हम तो बरी हो गए, हम सिर्फ लोगों को कहने वाले बन गए। नहीं, जो कह रहे हैं कहने वाला भी पाबंद उसका हो, सुनने वाला भी पाबंद उसका हो। इसलिए कि ईमान में हम सब लोग एक हैं, एक खुदा के मानने वाले हैं। हमारे और आप सब लोगों के लिए एक हुक्म है खुदा का। और नबी की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत सिर्फ जुबान पर मोहब्बत रटने से नहीं होता है। सुनो, एक वाक़या सुनाता हूँ मैं हदीस का, उसके बाद मैं खत्म करूंगा अपनी बात। एक सहाबी थे, हल चला रहे थे, खेत में हल चला रहे थे। खबर पहुंची
अल्लाह के नबी दुनिया से रुखसत हो गए, रहलत फरमा गए। उसी वक्त नाबीना हो गए। ए अल्लाह, ये कान तूने दी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने के लिए, अब मेरे कान को सुनवा बनने की जरूरत नहीं, इसलिए कि तेरे नबी दुनिया से चले गए, अब किनकी बात बहरा कर दिया। अल्लाह ताला ने सुन दिया, बहरे हो गए, नाबीना हो गए। मोहब्बत वो थी, नबी के दीदार के लिए आंख थी, नबी का कलाम सुनने के लिए कान था, नबी नहीं गए। कान की क्या जरूरत, आंख की क्या जरूरत? ये अच्छी मोहब्बत जुबान से रटने से नहीं होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ दे के गए हैं, जो कुछ छोड़ के गए हैं, जो हुक्म दे कर गए हैं, मा आताकुम रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो दे कर गए हैं उस पर जिंदगी में लाओ, उसको जिंदगी में लाओ। जिससे रोक कर गए हैं जिंदगी से उसको निकाल फेंको। यह है सच्ची मोहब्बत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और जिसको सच्ची मोहब्बत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, नसीब हो गई, कामिल इत्तबा का नसीब हो गया, अल्लाह के नबी के साथ जन्नत में होंगे। अल्लाह ताला हम सबों को ये दौलत नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।